अर्जुन देव के साथ मृत्यु के साथ मिसाल के रूप में समूह ने येलो स्प्रिंग्स रोड पर कभी भी अपना सिर वापस न करने की कहावत पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। इस श्वेत श्याम दुनिया में येलो स्प्रिंग्स रोड के किनारों पर लाल पामिता फूलों से एकमात्र रंग आया, जो लौ की तरह धधक रहा था और सुंदर लग रहा था। अर्जुन देव की मृत्यु के बाद की यात्रा के दौरान समूह कई मजबूत यिन सैनिकों से मिला, जिनमें से कुछ महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के बराबर भी थे। पांचों ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और मुश्किल से उन्हें मारने में कामयाब होने से पहले अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। यह प्रतीत होता है कि अंतहीन येलो स्प्रिंग्स रोड अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए एक उत्कृष्ट स्थान था, विशेष रूप से बिना सिर वाले कितिगर्भ बोधिसत्व के साथ कभी कभी पीछे से समूह की मानसिक स्थिति का परीक्षण करते थे। अंतहीन यिन सैनिकों और जीवन और मृत्यु के बीच की भूमि में चलने ने हर किसी की मार्शल तकनीकों को शांत कर दिया। अपनी ताकत को चरम पर पहुंचाकर ही वे आगे बढ़ सकते थे। येलो स्प्रिंग्स रोड पर यात्रा करना आसान नहीं था। समूह 3 महीने तक चला और फिर भी अंत नहीं देख सका। हालांकि उनकी व्यक्तिगत ताकत में काफी वृद्धि हुई। बस अर्जुन देव ने खुद पिछले 3 महीनों में समर सेबर और ऑटम कृपाण को सिद्ध किया है। अब वह पूर्ण निर्दोष 4 सत्रों को निष्पादित कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन देव के पीछे बिना सिर के कोटिगर्भ बोधिसत्व के साथ उनकी कृपाण आत्मा सफलतापूर्वक महान पूर्णता की ओर बढ़ी। किसी अजीब कारण से कितिगर्भ बोधिसत्व की आवाज ज्यादातर अर्जुन देव के कानों में गूंज उठी। अर्जुन देव को जानने वाले विभिन्न लोगों के सभी प्रकार के श्रवण मतिभ्रम उनके नाम से पुकारते थे। आवाजें व्यथित, हर्षित, दुखी या हताश हो सकती हैं। कई बार उसने लगभग अपना सिर घुमाया। हालांकि एक ब्लेट्समैन के उस अचल दिल ने उसे हर तरह से सहन करने की अनुमति दी। गड़गड़ाहट की इच्छा में कृपाण आत्मा के 4 किस्में और अधिक चमकती गईं और 7 किस्में बन गईं, एक महान पूर्णता कृपाण आत्मा का निशान। जैसे ही अर्जुन देव ने यिन सैनिकों के साथ लड़ाई की, उन्होंने दोनों को मिला दिया और अपनी अनूठी थंडर कृपाण आत्मा का गठन किया। अंत में महान ग्रैंड मास्टर स्तर के यिन सैनिकों का सामना करते समय भी अर्जुन देव उन्हें खुद से रोक सकते थे। लाचारी लाचारी। एक और 5 दिनों के बाद समूह के कानों में निराशा की चीखें गूंज उठीं और साथ ही अंतहीन पानी की गड़गड़ाहट भी गूंज उठी। पांचों ने आगे देखते हुए अपने चेहरे पर खुशी प्रकट की। अपनी दृष्टि की सीमा पर उन्होंने अंततः एक नदी को रास्ता अवरुद्ध करते हुए और एक पुल के अस्पष्ट सिलहूट को देखा। यदि कोई आश्चर्य नहीं था तो वह असहाय का पुल होना चाहिए। द ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस वह जगह थी जहां 3 लाइफ स्टोन था। अर्जुन देव को बस एक टुकड़ा खटखटाना था। उसके बाद उसने वह सब सामान इकट्ठा कर लिया होगा जो उसे अभिमा को वापस लाने के लिए चाहिए। चलिए चलते हैं। पिछले कुछ महीनों में बनी सारी थकान तुरंत दूर हो गई। अर्जुन देव ने खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की क्योंकि उन्होंने अपनी गति बढ़ाई, इस काले और सफेद दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 4 घंटे बाद बिजली की गति से चलने वाला समूह असहाय के पुल से पहले पहुंचा। बिना सिर वाला कोटिगर्भ बोधिसत्व जो उनकी छाया में था, वह भी प्रकट होना बंद हो गया। लाचारी के पुल पर तेज काली हवाएं चलीं। पुल के नीचे पानी अंतहीन रूप से बह रहा था, जिससे निराशा की चीखें निकल रही थीं। स्तब्ध दिखते हुए मोहिनी बुदबुदाया, यह टूट गया है। यह वास्तव में टूट गया था। लाचारी के पुल का केवल आधा हिस्सा ही बचा था, जो नदी के ऊपर अकेले लटका हुआ था। दूसरा आधा, जो पारमिता और पुनर्जन्म का कारण बना, पहले ही कहीं दूर चला गया था जब नरक टूट गया। हालांकि यह टूटा था या नहीं, इसका अर्जुन देव से कोई लेना देना नहीं था। वह पुल के बगल में एक विशाल चट्टान के पास चला गया और उसे जोर से मारा। यह 3 जीवन रत्न था। दुर्भाग्य से इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं थी। यदि नरक अभी भी बरकरार होता और पुनर्जन्म के 6 मार्ग बने रहते थे, तो यह 3 जीवन पत्थर किसी व्यक्ति के अतीत और भविष्य को दिखा सकता था। जब अर्जुन देव 3 लाइफ स्टोन के एक टुकड़े को तोड़ने में सफल हुए, तो वह मुस्कुराए। पुर्गेटरी की इस 9 परतों में 4 महीने बिताने के बाद आखिरकार उसके पास सभी 3 वस्तुएं थीं जिनकी उसे आवश्यकता थी। हालांकि उसके दिल में एक विचार उभरा जिसने उसे निराशा से कलंकित कर दिया। उन्होंने 4 महीने तक यात्रा की थी,
सेबर स्कूल रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता बहुत पहले शुरू हो गई थी। जब तक अर्जुन देव वापस लौटते, तब तक एक दशक में एक बार होने वाली कृपाण स्कूल रैंकिंग पहले ही समाप्त हो चुकी होती। यदि अर्जुन देव को 10,000 साल पुराना फ्लेम क्रिस्टल प्राप्त नहीं होता, तो क्या एलेक्स सेतु अभी भी अभिमा को वापस लाने में उसकी मदद करता? है बड़े भाई अर्जुन देव, आपको और अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बहन अभिमा जल्द ही वापस आ रही हैं। देवबाई ने आनंद की एक ईमानदार दृष्टि प्रकट की। देवबाई के बड़े भाई अर्जुन देव को जो बात परेशान कर रही थी, वह आखिरकार सुलझ गई। देवबाई ने सोचा कि अगर वह भविष्य में किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गई, तो क्या उसका बड़ा भाई अर्जुन देव पुर्गेटरी की 9 परतों के माध्यम से चार्ज करेगा, नरक के द्वार पार करेगा और उसके लिए येलो स्प्रिंग्स रोड की यात्रा करेगा। बधाई हो। ओजस और प्रजय दोनों ने बधाई में मुट्ठी बांधकर सलामी दी। अर्जुन देव उनकी आत्माओं को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दिल की उदासी को अपने चेहरे पर नहीं दिखने दिया। उसने ईमानदारी से कहा, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते में आपकी मदद के बिना यह अर्जुन यहां नहीं पहुंच पाता। ओजस ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई देव बहुत विनम्र हैं। हम दोनों के बिना भी भाई देव की ताकत के साथ आपको केवल अधिक समय बिताना पड़ता। अचानक प्रजय के हाव भाव बदल गए। उन्होंने ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस की दिशा में इशारा किया और कहा, वह घोस्ट रेस महिला क्या करने की कोशिश कर रही है? वह लाचारी के पुल पर क्यों चली? वह गिरने वाली है। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें घुमाईं और मोहिनी को कुछ चकित दृष्टि से लाचारी के पुल पर खड़ा देखा। अगर उसने एक और कदम उठाया तो वह गिर जाएगी। होश। स्थिति अत्यावश्यक थी, सोचने का समय नहीं था। अर्जुन देव ने जोर से नीचे कदम रखा, आगे की ओर गोली चलाई और मोहिनी को वापस खींचने के लिए समय पर असहाय के पुल पर उतरे। मोहिनी ने अपनी बुद्धि ठीक कर ली, यह ऐसा था जैसे वह अभी अभी एक सपने से उठी हो। क्षमा करें, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या पामिता में पुनर्जन्म अभी भी मौजूद है। अमरदाव अब अस्तित्व में नहीं था और 6 रास्ते बिखर गए। स्वाभाविक रूप से पुनर्जन्म अब अस्तित्व में नहीं था। अर्जुन देव ने देखा कि कुछ ऐसा है जो मोहिनी नहीं कह रही थी। हालांकि वह अन्य लोगों के निजी जीवन में बहुत अधिक तल्लीन नहीं करना चाहते थे। उसने कहा, चलो चलते हैं। लाचारी का पुल टूट गया है, हम इसे पार नहीं कर सकते। हमें वापस जाना चाहिए। लौटने के लिए, शुद्धिकरण की 8वीं परत से बाहर निकलने के लिए केवल नदी के स्रोत की दिशा में जाने की आवश्यकता थी। मोहिनी फूट फूट कर मुस्कुराई। जैसे ही दोनों लाचारी के पुल से उतरने वाले थे, अचानक अर्जुन देव के शरीर से प्रशंसा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की अनगिनत ध्वनियां निकली। पैरों के नीचे लाचारी के काले पुल के सूखे पत्थर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठे। लाचारी का पुल एक सोने और जेड पुल में बदल गया जो टूटे हुए हिस्से से आगे बढ़ा और अपने आप परमिता तक जारी रहा। अचानक आए इस बदलाव ने सभी को भ्रमित कर दिया। यहां तक कि अर्जुन देव को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। असहाली का सोना और जेड ब्रिज अब दूसरी तरफ कोहरे में डूबी दुनिया तक फैल गया था। प्रजय दंग रह गया। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। लाचारी का सोना और जेड पुल। किंवदंती के अनुसार जब महान योग्यता वाले लोग मर जाते हैं और पुनर्जन्म के लिए भगवान पथ की ओर बढ़ते हैं, तो लाचारी का पुल सोने और जेड से बने पुल में बदल जाता है। यह बहुत रोशनी देगा और सभी डेथ क्यूई को दूर कर देगा। देवबाई ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई अर्जुन देव एक अच्छे इंसान हैं, जिससे लाचारी का सोना और जेड पुल दिखाई देता है। दुर्भाग्य से पुनर्जन्म पहले ही टूट चुका है। अन्यथा आप सीधे भगवान पथ पर जा सकते हैं। तीनों बोलते ही चले गए। जल्द ही वे लाचारी के पुल पर पहुंचे और अर्जुन देव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने दूसरी तरफ धूमिल दुनिया को देखा, उन सभी को कुछ उत्सुकता महसूस हुई। किंवदंती में कहा गया है कि एक बार जब कोई असहाय पुल को पार कर लेता है, तो वह पुनर्जन्म की भूमि पर पहुंच जाता है, जहां कोई अपनी योग्यता के आधार पर पुनर्जन्म के 6 मार्गों में से एक पर जाता है। मोहिनी ने अचानक समझ में कहा, मुझे पता है कि लाचारी का सोना और जेड पुल क्यों दिखाई दिया। जब आप स्किन फ्लेइंग हेल में थे,
तो आपने कई दसियों हजार कंकाल प्रेतों को साफ किया। ये वे बुरी आत्माएं थीं जो अपनी खाल उखाड़ने के बाद पीछे रह गई थीं। वे हजारों वर्षों तक लास्ट ब्रीथ लेक में रहे। उन्हें शुद्ध करके आपने महान पुण्य अर्जित किए। अर्जुन देव को वास्तव में परवाह नहीं थी। यह सच था या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। अब जब पुनर्जन्म टूट गया था, तो चाहे उसके पास कितना भी पुण्य क्यों न हो, वह ईश्वर पथ में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अचानक उसने उस अच्छे और बुरे लाभ कला के बारे में सोचा, इज़्योर एम्परर की ड्राइंग द कृपाण पेंटिंग में। फिर उसने चिंतन की एक नज़र प्रकट की। मैं ऊपर जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं टूटे हुए पुनर्जन्म को नहीं देखता। मोहिनी की निगाहें दृढ़ हो गईं। वह बाहर निकली और विपरीत दिशा में दौड़ पड़ी। पलक झपकते ही वह कोहरे से ढकी दुनिया में गायब हो गई। यहीं रहो, मैं उसकी जांच करने जाऊंगा। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ा दी और देवबाई और अन्य लोगों को रोक दिया। फिर कुछ छलांग के बाद वह असहाय के पुल को छोड़ दिया, विपरीत दिशा में पहुंच गया। उसके सामने कोहरा बिखर गया। उसकी आंखों के सामने एक विशाल काला सागर दिखाई दिया। समुद्र में हजारों पीड़ित आत्माएं और मुरझाई हुई हड्डियां थीं। वे सभी जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ रही थीं। ये बुरी आत्माएं विभिन्न नरकों से थीं और कड़वाहट के समुद्र को छोड़कर पुनर्जन्म तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि पुनर्जन्म पहले ही टूट चुका है। यहां तक कि अगर वे अपना रास्ता बना लेते हैं, तब भी यह कड़वाहट का समुद्र होगा। एक विशाल बिना सिर वाला भिक्षु समुद्र के केंद्र में पालथी मारकर बैठा था। भिक्षु ने अपने बाएं हाथ से दुनिया की मुहर और दाएं हाथ से दयालु बुद्ध की मुहर बनाई। असीम उसके शरीर से फैल सकता है, एक ऊंचे पहाड़ या भूमि को ढकने वाले महासागर की तरह दबाव। अर्जुन देव को डर लगा। यह कितिगर्भ बोधिसत्व का भौतिक शरीर था। येलो स्प्रिंग्स रोड पर रहते हुए उन्होंने कितिगर्भ बोधिसत्व की बिना सिर वाली आत्मा को देखा था। कितिगर्भ बोधिसत्व के पीछे बौद्ध प्रभामंडल सुनहरा होना चाहिए। हालांकि इस श्वेत श्याम दुनिया में यह काले और सफेद के बीच टिमटिमाते हुए सादा और सरल हो गया। हालांकि भौतिक शरीर मर चुका था, फिर भी उसमें जादू की शक्ति थी। काले सागर में कई मुरझाए हुए कंकालों ने कितिगर्भ बोधिसत्व की ओर तैरने की पूरी कोशिश की, अपने पीछे की दुनिया तक पहुंचने और पुनर्जन्म प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि हर बार जब कंकाल निराकार जादू शक्ति के बीच एक कदम आगे बढ़ाते थे, तो उनके शरीर सिकुड़ जाते थे। वे जितने दूर चले गए, वे उतने ही छोटे होते गए जब तक कि वे सभी चावल के दाने से बड़े नहीं हो गए। जबकि ऐसा लग रहा था कि मुरझाए हुए कंकाल हर कदम के साथ आगे बढ़ रहे थे, वास्तव में वे कितिगर्भ बोधिसत्व से दूर हो रहे थे। वे कभी पार नहीं जा पाएंगे। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाईं और मोहिनी को एक स्पेक्टर बोट पर पाया, जो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसका शरीर और स्पेक्टर बोट धीरे धीरे सिकुड़ गई, बिना उसे इसका एहसास हुए। इस लड़की के जुनून के साथ क्या है? पुनर्जन्म पहले से ही टूट चुका है। अगर वह इस असीम काले सागर को पार कर भी जाती, तो भी इसका क्या उपयोग होगा? इसके अलावा यहाँ कितिगर्भ बोधिसत्व के शरीर के साथ गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। सौभाग्य से वह अभी तक बहुत दूर नहीं गई है। अगर मैं सावधान रहूं, तो मैं उसे वापस खींच सकता हूं। मोहिनी की स्पेक्टर बोट अभी अभी पानी में प्रवेश कर चुकी थी। अगर वह थोड़ी और आगे जाती, तो अर्जुन देव उसे बचाने के लिए शक्तिहीन हो जाते। उसने अपनी उंगली से अपने माथे को थपथपाया और गड़गड़ाहट की इच्छा को उजागर किया, जिससे वह ऊपर की ओर मंडरा रहा था। अप्रत्याशित रूप से यह बैंगनी बिजली ताबीज इस दुनिया में काले और सफेद नहीं हुआ। यह बैंगनी बना रहा, चमकदार बिजली की रोशनी से टिमटिमा रहा था। जब उसने ताबीज को ध्यान से देखा, तो उसने देखा कि जिन पात्रों को वह समझ नहीं सकता था, वे एक निश्चित दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे, जो एक बेहोश अमर शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे। अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे। इस अमर शक्ति को भ्रामक कोहरे की झील में दिव्य बिजली से संबंधित होना था। वह सोच रहा था कि उस दिव्य बिजली ताबीज का स्वामी कौन था। वह केवल उस व्यक्ति के ताबीज की नकल करने में कामयाब रहा था। फिर भी
प्रतिकृति उनके लाइटनिंग तावीज को इस श्वेत श्याम दुनिया में आत्मसात होने से रोकने के लिए पर्याप्त थी। यह एक अच्छी बात थी। बिजली के ताबीज को अपने सिर के ऊपर छोड़कर अर्जुन देव ने छलांग लगाई और काले सागर पर उतरे। उसने तुरंत महसूस किया कि उस पर एक निराकार दबाव पड़ता है, जिससे प्रगति कठिन हो जाती है। जहां तक उस सिरहीन कोटिगर्भ बोधिसत्व की बात है, जो 5 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं था, वह अचानक 10 गुना आगे बढ़ गया। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा कि यह बुरा है। उसका शरीर भी सिकुड़ गया होगा। उसने जल्दी से गड़गड़ाहट की इच्छा की सबसे बड़ी शक्ति को बाहर लाया, जिसमें उसकी महान पूर्णता कृपाण आत्मा थी। उसका शरीर हिल गया और अचानक कई गुना बड़ा हो गया। काले सागर में तैरते हुए मुरझाए हुए कंकाल उसकी आंखों में चींटियों की तरह हो गए। वास्तव में अर्जुन देव जानते थे कि ऐसा नहीं है कि वह बड़ा हो गया है, बल्कि पानी में सूखे कंकाल शक्ति को रोक नहीं सकते हैं और इसलिए काफी सिकुड़ गए हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ाया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और मोहिनी के साथ स्पेक्टर बोट को पकड़ लिया। स्पेक्टर बोट में सवार मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब नाव कांपने लगी तो उसने शक्तिशाली मार्शल तकनीक भेजी। हालांकि अर्जुन देव के हाथ में ये मार्शल तकनीक भी बहुत छोटी हो गई। जब तक वे काले सागर में थे, तब तक उसकी हथेली से कुछ भी नहीं उड़ सकता था। कुछ भी समझाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अर्जुन देव पीछे मुड़ गया, जाने के लिए चाहता था। तभी कुछ अजीब हुआ। केवल बौद्ध ज्ञान ही किसी को सांसारिक पीड़ा के रसातल को दूर करने की अनुमति दे सकता है। पश्चाताप करें और अपने अपराधों से मुक्त हो जाएं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हर किसी में बुद्ध बनने की क्षमता है। हर कोई अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष करता है, सब कुछ एक विचार के साथ बदलता है। यदि किसी का हृदय बौद्ध के लिए है, तो वह एक विचार के साथ बुद्ध बन सकता है। अचानक समुद्र के ऊपर एक अंतहीन बौद्ध उपदेश गूंज उठा। यह परोपकार और दुख की बात करता है, दूसरों को धर्म परिवर्तन करने, पश्चाताप करने और बुद्ध बनने का आदेश देता है। जब बौद्ध उपदेश अर्जुन देव के कानों में गया, तो अर्जुन देव के हृदय में एक बीज प्रकट हुआ। अर्जुन देव ने अपने जीवन में जो भी बुरे काम किए थे, वे उनके मन में जुनूनी विचारों में बदल गए, जिससे अत्यधिक पीड़ा हुई। यह बीज एक बूढ़ा मिलनसार दिखने वाला भिक्षु बन गया, जो कमल के फूल के बीच में बैठ गया और एक ऐसी दुनिया को मूर्त रूप दिया जहां हर कोई खुश था। खुशी ने जगह भर दी और बौद्ध रोशनी चमक उठी। कोई दर्द या पीड़ा नहीं थी। अचानक अर्जुन देव का दिल चौंक गया। यह बौद्ध जबरन वसूली उसे शुद्ध करने, उसे एक नासमझ शिष्य में बदलने की कोशिश कर रही थी। अगर वह वास्तव में इसे सुनता, तो उसके अतीत से सब कुछ गायब हो जाता, वह स्वयं की भावना खो देगा। यह मौत से भी ज्यादा भयावह था। उसके सिर के ऊपर बैंगनी बिजली का ताबीज जल्दी से उसकी चेतना के समुद्र में फिर से प्रवेश कर गया और उन सभी बुरे विचारों और उस बीज को कुचल दिया। हुआंगडांग। वज्र की इच्छा की सुरक्षा खोने के बाद अर्जुन देव ने महसूस किया कि दुनिया घूम रही है, जैसे वह किसी ऊंचे पहाड़ से गिर रहा हो। जब उसका पैर स्थिर हो गया, तो उसने खुद को मोहिनी की स्पेक्टर बोट पर खड़ा पाया। अर्जुन देव, तुम यहाँ क्यों हो? मोहिनी ने कुछ झटके से पूछा। उसकी आवाज में सुखद आश्चर्य का एक अप्रत्याशित निशान था। अर्जुन देव बेपसी से मुस्कुराया। अब वह शायद मोहिनी जैसा ही था, उसका शरीर कई गुना छोटा हो गया था। इस समय बौद्ध उपदेश अभी भी बज रहा था। यहां तक कि अगर वह फिर से गड़गड़ाहट की इच्छा को बाहर लाता है, तो भी वह नहीं जा पाएगा। इसलिए वह जाने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए मोहिनी को केवल स्थिति समझा सकता था। जब मोहिनी ने सुना कि अर्जुन देव ने क्या कहा, तो उसके चेहरे का रंग सूख गया। यह पता चला कि उसने पहले जो कुछ भी किया था, वह जगह में आगे बढ़ना था। कड़वाहट के इस समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं था। मोहिनी ने ठंडे स्वर में कहा, यह कितिगर्भ बोधिसत्व एक अच्छी चाल खेल रहा है। वह पुनर्जन्म की इस भूमि में रहा और आशा के लिए सड़क को अवरुद्ध कर दिया। वह वास्तव में उन अवसरवादी डाकुओं से अलग नहीं है। अर्जुन देव ने इस बारे में सोचा और हामी भर दी। चूंकि नरक पहले ही टूट चुका था, इसलिए नरक में सभी बुरी आत्माओं ने स्वाभाविक रूप से पुनर्जन्म लेने और फिर से मानव बनने की उम्मीद की। हालांकि
इस व्यक्ति ने इस जगह को रुकने का फैसला किया, जिससे कड़वाहट के इस समुद्र को पार करना असंभव हो गया। साथ ही उन्होंने जनता को शुद्ध करने और अनुयायी हासिल करने के लिए बौद्ध उपदेश देने का अवसर लिया। इस व्यक्ति ने शपथ लेकर इसका महिमा मंडन किया, बुद्ध जब तक नरक खाली न हो जाए, यह कोई समस्या नहीं है। जब बौद्ध उपदेश समाप्त हो जाएगा तो मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा, अर्जुन देव ने शांति से कहा। मोहिनी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तुम जाओ, मैं वापस नहीं आ रहा हूं। मुझे अपने लिए पुनर्जन्म के टूटे हुए रास्तों को देखना चाहिए, अन्यथा मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन देव के मन में कुछ ऐसा हुआ और उनके हाव भाव बदल गए। आप किसी को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्जन्म का उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? 6 रास्ते पहले से ही टूटे हुए हैं। पुनर्जन्म अब मौजूद नहीं है, यह असंभव है। मोहिनी ने एक सवाल के साथ जवाब दिया, क्या आपने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है? चूंकि आपने नहीं किया है, इसका मतलब है कि आशा है। जब तक आशा का एक किनारा है, मैं हार नहीं मानूंगा। अर्जुन देव ने शांति से कहा, मैं केवल अपने वर्तमान जीवन में विश्वास करता हूं, अगले जीवन में नहीं। यहां तक कि अगर मैंने इसे अपने लिए देखा तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। पैंग! अचानक एक देदीप्यमान कृपाण प्रकाश दिखाई दिया, जो इस काले और सफेद दुनिया को रंग से रोशन कर रहा था। वह कृपाण प्रकाश एक पल के लिए जम गया, जैसे कि यह समय और स्थान को पार कर गया हो, उन्हें पीछे छोड़ रहा हो। बौद्ध उपदेश तुरंत गायब हो गया। कड़वाहट के समुद्र में संघर्ष कर रही बुरी आत्माएं और मुरझाई हुई हड्डियां तुरंत शांत हो गईं, उनका चिल्लाना बंद हो गया। कृपाण प्रकाश एक पल में बिना सिर के कोटिगर्भ बोधिसत्व की नाकाबंदी को पार करते हुए आगे बढ़ गया। दुनिया वापस काले और सफेद रंग में बदल गई। यह कृपाण प्रकाश क्या है? कैतिगर्भ बोधिसत्व की शक्ति इसे कैसे रोक नहीं सकती? यह आसानी से छेद कर गया, अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाया। वह उत्साहित महसूस कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मोहिनी ने कहा, वह शायद 10,000 साल पहले एज्योर सम्राट द्वारा छोड़ी गई कृपाण रोशनी थी। यह एज्योर सम्राट था जिसने कितिगर्भ बोधिसत्व का सिर काट दिया था। यह यहाँ आशा है। यदि 6 रास्ते अब अस्तित्व में नहीं थे, तो एज्योर सम्राट ने इस कितिगर्भ बोधिसत्व से लड़ने के लिए इतना प्रयास क्यों किया होगा? 10,000 साल पहले की कृपाण हड़ताल पूरी जगह को रोशन कर सकती है। अब जब बौद्ध उपदेश समाप्त हो गया था, तो अर्जुन देव जाना चाहते थे। गड़गड़ाहट की इच्छा को भेजने के बाद, जिसमें उसकी महान पूर्णता कृपाण आत्मा थी, वह कड़वाहट के समुद्र को छोड़ सकता था। यहां संघर्ष करते रहने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उस लुभावनी कृपाण रोशनी को चमकते हुए देखकर उसे विश्वास हो गया था कि नीला सम्राट ने कितिगर्भ बोधिसत्व का सिर काट दिया था। अर्जुन देव का हृदय कांप उठा। हालांकि कुछ चीजें थीं जिनके बारे में वह सोचना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसका जवाब नहीं जानना चाहता था। क्या गलत है? बौद्ध उपदेश पहले ही जा चुका है। क्या तुम नहीं जा रहे हो? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन देव ने शांति से उत्तर दिया, मैं अभी नहीं जा रहा हूं, तुम भी नहीं जाओगे। थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें इस बिना सिर वाले साधु के पास ले जाऊंगा। मोहिनी की आंखें चमक उठीं। आपके पास एक रास्ता है? बस रुको। अर्जुन देव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह नाव के धनुष पर पालथी मारकर बैठ गया। फिर वह चुपचाप खेती करने लगा, कृपाण प्रकाश के उस ट्रेंड के फिर से आने का इंतजार कर रहा था। इससे पहले जब कृपाण प्रकाश का वह किनारा चमकता था, तो यूनिवर्स रिंग में एज्योर ड्रैगन मेडेलियन उत्तेजित हो जाता था। यदि स्थिति वैसी ही होती जैसा उसने अनुमान लगाया था, तो कृपाण की रोशनी फिर से आने पर उसे अपना उत्तर मिल सकता था। जब मोहिनी ने देखा कि अर्जुन देव क्या कर रहे हैं, तो वह केवल उनके बगल में असहाय होकर बैठ सकती थी। फिर उसने एक हरा मोती निकाला और उसे विचलित होकर देखा। इस स्पष्ट मोती के अंदर एक आत्मा थी जिसने चलने की अपनी क्षमता को बनाए रखा। हालांकि घोस्ट रेस के कृषक मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उनके पास किसी को पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं थी। वे केवल इन आत्माओं को विभिन्न युद्ध प्रकार की आत्माओं में परिष्कृत कर सकते थे। इसके अलावा
इन आत्माओं के आत्माएं बनने के बाद वे मूल आत्मा नहीं होंगी, उनके पास कोई बुद्धि या यादें नहीं होंगी। अचानक अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और मोहिनी से पूछा, क्योंकि उसने उसकी ओर देखा, यह व्यक्ति कौन है जिस व्यक्ति को आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं? मोहिनी ने अपने खूबसूरत चेहरे पर एक याद दिलाने वाला भाव प्रकट किया। यह मेरी माँ है। जब मैं केवल 6 साल का था तब उसकी मृत्यु हो गई। मेरे मालिक ने उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को बनाए रखा। हालांकि मास्टर उसे बचा नहीं सके। मैं लंबे समय से येलो स्प्रिंग्स रोड पर आना चाहता था। हालांकि मैं इसे करने के लिए कभी भी खुद को संकल्पित नहीं कर सका। मैं अपने लिए बहाने ढूंढता रहा, यह कहते हुए कि लास्ट ब्रीथ लेक बहुत खतरनाक थी और जब मैं मजबूत हो जाऊं तो मुझे जाना चाहिए। हाँ, दरअसल मुझे पता था। मुझे बस अपनी अंतिम उम्मीदें धराशायी होने का डर था। मैंने सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं की। यदि आप येलो स्प्रिंग्स रोड पर नहीं गए होते तो कौन जानता है कि मैं यह कदम कब उठा पाऊंगा। कुछ चीजें हैं जो मुझे अपने लिए देखना होगा, इससे पहले कि मैं अपने दिल को शांत कर सकूं। मोहिनी के स्वर में अर्जुन देव को कुछ दुख सुनाई दे रहा था। दूसरा पक्ष भी जानता था कि कड़वाहट के इस समुद्र को पार करने के बाद और भी अधिक दुखद अंत की प्रतीक्षा है। हालांकि जैसा कि उसने कहा, कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें आराम से रहने से पहले खुद को देखना पड़ता था। 3 लाइफ स्टोन, परमिता फ्लावर और सोल रिटर्निंग ग्रास। इन सभी को इकट्ठा करके क्या आप एक आइटम स्पिरिट को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? मोहिनी ने अर्जुन देव से एक और सवाल पूछते हुए विषय बदल दिया। अर्जुन देव के थोड़े हैरान भाव पर मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अजीब नहीं है। यह गुप्त तकनीक मेरी घोस्ट रेस से आई है। बहुत बुरा, यह जीवित प्राणियों के लिए उपयोगी नहीं है। हालांकि आपकी अभिव्यक्ति के आधार पर आप बहुत खुश नहीं हैं। क्या आपने पहले ही तीनों वस्तुओं को एकत्र नहीं किया था? अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि मोहिनी इतनी चौकस होगी। उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं समय से चूक गया। दुर्भाग्य से येलो स्प्रिंग्स रोड में 3 महीने लग गए। मूल रूप से उन्होंने 3 वस्तुओं को इकट्ठा करने और 3 महीने के भीतर वापस लौटने की योजना बनाई थी। इस तरह वह समय के साथ कृपाण स्कूल रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता में जगह बना लेगा। उसके बाद वह 10,000 साल पुराने फ्लेम क्रिस्टल को प्राप्त करेगा और अभिमान को पुनर्जीवित करेगा। फिर अगले 2 महीनों में यह राजा सम्मेलन समारोह होगा। अर्जुन देव ने सब कुछ प्लान किया था। हालांकि किसने कल्पना की होगी कि सिर्फ येलो स्प्रिंग्स रोड में 3 महीने लगेंगे। इसके अलावा उन्हें वहां पहुंचने में 1 महीने का समय लगा। कृपाण स्कूल रैंकिंग प्रतियोगिता निश्चित रूप से अब तक शुरू हो चुकी होगी। अर्जुन देव के पास 10,000 साल पुराना फ्लेम क्रिस्टल प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होगा। वह नहीं जानता था कि जब वे अगली बार मिले तो एलेक्स सेतु से क्या कहे। मोहिनी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में किसी परेशानी में हैं। एलेक्स सेतु के साथ बातचीत करना आसान व्यक्ति नहीं है। वह संप्रभु मार्शल सम्राटों को भी कोई चेहरा नहीं दिखाता है। अर्जुन देव को एलेक्स सेतु को मनाने का आत्मविश्वास नहीं था। वह केवल संप्रदाय गुरु से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने के लिए कह सकता था। केवल बौद्ध ज्ञान ही किसी को सांसारिक पीड़ा के रसातल को दूर करने की अनुमति दे सकता है। बौद्ध उपदेश एक बार फिर गूंज उठा। कड़वाहट के समुद्र में कई कंकाल प्रेत संघर्ष कर रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। हालांकि स्पेक्टर बोट पर सवार अर्जुन देव ने ऐसा होने के लिए काफी समय तक इंतजार किया था। जैसा कि उसने बौद्ध उपदेश की यातना का विरोध किया, वह चुपचाप प्रत्याशा में इंतजार कर रहा था। वह निराश नहीं था। कृपाण की रोशनी जिसने पूरी जगह को रोशन कर दिया, फिर से प्रकट हुई और बौद्ध उपदेश को चकनाचूर कर दिया, इस काले और सफेद दुनिया को एक बार फिर रंगीन बना दिया। फिर से एजियो ड्रैगन मेडेलियन यूनिवर्स रिंग में तीव्रता से कांपने लगा। एक शब्द भी कहे बिना अर्जुन देव ने अपने हाथ के फ्लिप के साथ एजियो ड्रैगन मेडेलियन को बुलाया। हुश! अर्जुन देव और मोहिनी ने एक तीव्र प्रकाश को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा और उसी समय अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वे यह जानकर चौंक गए कि कृपाण की रोशनी अब नहीं थी। इसके अलावा
एजियो ड्रैगन मेडेलियन एक चमकदार बहुरंगी रोशनी में बदल गया था। इस चमक ने उनके आसपास 100 मीटर तक रंग बिखेर दिया। यह ज्वलंत क्षेत्र काले सागर के ऊपर काले और सफेद दुनिया के साथ असंगत लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से एजियो ड्रैगन मेडेलियन ने कृपाण प्रकाश को अवशोषित कर लिया था जो 10,000 वर्षों से अस्तित्व में था। उसी समय मोहिनी यह जानकर कुछ चौंक गई कि स्पेक्टर बोट के बगल में कंकाल प्रेत जो पहले उनके आकार के समान थे अब चींटियों के रूप में छोटे थे। अब कितिगर्भ बोधिसत्व के लिए दोनों की दूरी अब असीम रूप से दूर नहीं थी, केवल 5 किलोमीटर ने उन्हें अलग कर दिया था। उन्हें इस अंतर को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं, मैं तुम्हें ले आऊंगा। स्पेक्टर बोट दोनों को हवा में ले गई। 5 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में 5 मिनट की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब दोनों करीब आए तो उन्होंने पाया कि कितिगर्भ बोधिसत्व की गर्दन पर घाव से लगातार खून बह रहा था। उनके सामने कड़वाहट का यह समुद्र वास्तव में उसके खून से बना था। जब दोनों ने यह देखा तो वे अपने सदमे में मदद नहीं कर सके। इस दृश्य ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक बार जब वे कितिगर्भ बोधिसत्व की बिना सिर वाली लाश से गुजर गए तो उसका जादू पूरी तरह से गायब हो गया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सिर के ऊपर एजियो ड्रैगन मेडेलियन को पकड़ लिया। फिर उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। कोई फर्क नहीं पड़ता, यह कृपाण प्रकाश जो उसने अप्रत्याशित रूप से एकत्र किया था एक महत्वपूर्ण सुखद आश्चर्य था। यदि अर्जुन देव किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं जिससे वह निपट नहीं सकते थे तो वह इस कृपाण प्रकाश को उजागर कर सकते थे। यह एक अर्ध सम्राट को भी मार सकता है। कितिगर्भ बोधिसत्व से परे का स्थान पुनर्जन्म के 6 मार्गों वाली भूमि थी। दोनों को 6 विशाल टूटे हुए भंवर मिले जिनमें से प्रत्येक पुनर्जन्म के एक मार्ग का प्रतिनिधित्व करता था। दाएं से बाएं वे भगवान पथ, असुर पथ, मानव पथ, पशु पथ, भूखे भूत पथ और नरक पथ थे। अर्जुन देव ने अपनी सांस छोड़ी। 6 रास्ते बहुत टूटे हुए थे, पुनर्जन्म होने का कोई रास्ता नहीं था। उसके दिल की चिंता भी गायब हो गई। जैसे ही वह बोलने ही वाला था उसने मोहिनी को भगवान पथ के लिए भंवर की ओर बढ़ते देखा। फिर उसने अपनी मां की आत्मा वाले मोती को फेंक दिया। आप यह अर्जुन देव को भ्रम महसूस हुआ। पुनर्जन्म के 6 टूटे हुए रास्तों को देखकर मोहिनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह मुस्कुराई और बोली, इसे एक सपना समझो। किंवदंती के अनुसार यदि कोई ईश्वर पथ में प्रवेश करता है तो वह अमर दुनिया में पुनर्जन्म लेगा और अब नश्वर नहीं रहेगा। उन्हें अब पुनर्जन्म के 6 मार्गों के दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब जब पुनर्जन्म अस्तित्व में नहीं था तो यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था। अर्जुन देव मोहिनी के साथ जाने के लिए मुड़ने से पहले थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखने के लिए गए। हालांकि दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जैसे ही वे मुड़े टूटे हुए मानव पथ भंवर के टुकड़े अचानक विलीन हो गए और एक पूर्ण पुनर्जन्म भंवर बन गया। एक खजाने की रोशनी संघनित हो गई और कहीं जाने वाली एक रहस्यमय सुरंग दिखाई दी। अर्जुन देव को कुछ बदलाव का एहसास हुआ, इसलिए उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि पूर्ण पुनर्जन्म भंवर केवल एक पल के लिए चला और एक बार फिर से टूट चुका था, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मोहिनी ने भी पीछे मुड़कर देखा, उसका व्यवहार अजीब लगा। उसने पूछा, क्या गलत है? कुछ नहीं, अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, पुनर्जन्म के 6 रास्ते सच में टूट गए हैं। अब केवल यही जीवन है, कोई अगला जीवन नहीं। दोनों ने कड़वाहट के समुद्र को सफलतापूर्वक पार किया और देवबाई और अन्य लोगों के साथ असहत्री के पुल पर फिर से शामिल हो गए। फिर उन्होंने तीनों को एक सरल विवरण दिया कि समूह के वापस यात्रा पर निकलने से पहले उनका क्या सामना करना पड़ा। वापस यात्रा के लिए समूह ने मोहिनी के निर्देशों का पालन किया, स्पेक्टर बोट को नदी में रखा और ऊपर की ओर जा रहा था। आधे दिन के बाद नदी समाप्त हो गई और वे एक कोहरे वाले क्षेत्र से गुजरे। अप्रत्याशित रूप से स्पेक्टर बोट चमत्कारिक रूप से अंडरवर्ल्ड नदी पर दिखाई दी, वह स्थान जो जीवित और मृतकों से अलग था। मुस्कुराते हुए मोहिनी ने समझाया, यह अजीब नहीं है। जब नरक टूट गया तो इसने कई स्थानिक दरारें बनाई। उनमें से कुछ बहुत खतरनाक नहीं है। इसके बजाय
वे पुर्गेटरी की 9 परतों के माध्यम से यात्रा करने के मार्ग हैं। हालांकि केवल हमारी घोस्ट रेस ही उनके बारे में जानती है। जब समूह अंतः भूमि पर लौटा तो सभी ने गहरी सांसें ली। वे पुर्गेटरी की 9 परतों से जीवित बाहर निकल गए थे। मोहिनी ने अर्जुन देव को साइकिल बैनर लौटा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी छुट्टी ले रही हूं। आपके राजा के सम्मेलन समारोह में 2 महीने से भी कम समय बचा है। उस समय अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो मैं आऊंगा और उत्साह में शामिल हो जाऊंगा। अपने दिल में बोझ डालने के बाद मोहिनी बहुत अधिक आराम से हो गई थी। जब उसने अलविदा कहा तो वह हल्के मन से चली गई। स्वॉर्ड स्कूल रैंकिंग प्रतियोगिता आधे महीने बाद सेबर स्कूल रैंकिंग से बाद में थी। समय को देखते हुए अगर वे जल्दबाजी करते हैं तो उन्हें अभी भी इसे बनाने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव ने फ्रीडम विंग्स का इस्तेमाल किया और लगातार इतने करीबी लेकिन दुनिया को सक्रिय किया। वह प्रतियोगिता शुरू होने से पहले देवबाई को कार्यक्रम स्थल पर लाने में कामयाब रहे। जहां तक खुद की बात है, अर्जुन देव इतने भाग्यशाली नहीं थे। सेबर स्कूल रैंकिंग प्रतियोगिता 7 दिन पहले ही समाप्त हो चुकी है। कृपाण संप्रभु व्रजवीर के पहले शिष्य प्रज्ञान ने सफलतापूर्वक शीर्ष 10 में जगह बनाई। यह खबर पहले से ही पूरे प्रोफाउंड डोमेन में फैल चुकी है। अर्जुन देव को बहुत घबराहट महसूस हुई क्योंकि वह तलवार फोर्जिंग पीक पर पहुंचे। वह नहीं जानता था कि एलेक्स सेतु लचीला होगा या नहीं। स्वॉर्ड फोर्जिंग पीक बिल्कुल पहले जैसा ही दिख रहा था। तलवारबाजों ने तलवारें बनाने के लिए एलेक्स सेतु की तलाश करने आए थे। उन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से शिखर के नीचे तक फैली हुई एक रेखा बनाई। अर्जुन देव इस कतार में शामिल नहीं हुए। इस समूह की निगाहों के नीचे वह सीधे शिखर पर तलवार फोर्जिंग पीक मनोर की ओर बढ़ गया। यह वह है। वह फिर से यहाँ है। सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव ने 4 महीने पहले स्वर्गीय कालड्रॉन सिटी में संप्रभु वरुषि के पहले शिष्य तलवार को हराया था। दीर्घायु फलों की नीलामी 3 महीने पहले हुई थी। उसने बहुत कुछ कमाया होगा। मुझे याद है कि कई अर्धसम्राट भी दौड़े और कीमत को आसमान छू दिया। कई महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने एक भी खरीदने का प्रबंधन नहीं किया। हालांकि यह मामला काफी अजीब है। सेबर स्कूल रैंकिंग हर 10 साल में एक बार होती है। अपनी ताकत को देखते हुए उसे शीर्ष 10 में जगह बनाने में सक्षम होना चाहिए। वह क्यों नहीं गया? अतीत में अर्जुन देव का नाम प्रोफाउंड डोमेन में लोगों के लिए बहुत परिचित नहीं हो सकता था। हालांकि उन्होंने स्वॉर्ड फोर्जिंग पीक पर पर्पल नाइट स्वॉर्ड संप्रदाय के विशांतक अटाकू को हराया था और हाई प्रोफाइल तरीके से दीर्घायु फलों के लिए नीलामी का विज्ञापन किया था। फिर उन्होंने स्वर्गीय कालड्रॉन सिटी में तलवार संप्रभु के पहले शिष्य को हराया। हाल के दिनों में जो व्यक्ति गहन क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध था वह निस्संदेह अर्जुन देव था। जैसे ही अर्जुन देव चले गए उन्होंने आसपास की चर्चाओं को सुना। फिर भी वह अभिव्यक्तिहीन रहा। जैसा कि उसका व्यवसाय उसके दिल पर भारी था, वह जल्द से जल्द एलेक्स सेतु को देखना चाहता था। हालांकि उनसे मिलने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। अचानक अर्जुन देव ने घृणा और जानलेवा इरादे से भरी हुई 2 निगाहें महसूस की। इस जानलेवा इरादे को बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया था, सीधे उसे घूर रहा था। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और निगाहों की दिशा में देखा। उसके होठों के कोने मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक फीकी मुस्कान प्रकट करते हुए। उन निगाहों में से एक का मालिक विशांतक अटाकू का था, जो अर्जुन देव को सबक सिखाना चाहता था जब अर्जुन देव पहली बार तलवार फोर्जिंग पीक पर पहुंचे थे। अंत में उन्होंने अर्जुन देव द्वारा अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा और फिर अपने ही वरिष्ठ द्वारा चोटी से थप्पड़ मार दिया। विशांतक अटाकू के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उन्होंने पर्पल नाइट स्वॉर्ड संप्रदाय के वस्त्र भी पहने थे और विशांतक अटाकू से मिलते जुलते थे। उनके लुक के आधार पर यह अंदाजा लगाना आसान था कि वे पिता और पुत्र थे। बूढ़ा आदमी एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि था। वह ऊर्जा से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक उज्ज्वल भाव था। वह बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसकी भौहें तेज लग रही थीं और जहां भी वह देखता था ऐसा महसूस होता था जैसे कोई तेज तलवार अंतरिक्ष में छेद कर रही हो। अर्जुन देव ने उदासीन होकर चारों ओर नजर डाली। बेहतर होगा कि वे उसे उकसाएं, अन्यथा
वह अपनी वर्तमान ताकत का परीक्षण करने के लिए एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा, यह देखने के लिए कि वह अब कितना मजबूत था। कुछ कदम चलने के बाद अर्जुन देव ने दोनों को पार कर लिया। विशांतक अटाकू ने बूढ़े आदमी के कानों में कुछ शब्द कहे। फिर उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बहुत भद्दा हो गया, इससे पहले कि वह अर्जुन देव को रोकने के लिए ठंडे स्वर में चिल्लाया, वहां रुको। अर्जुन देव को परेशान नहीं किया जा सका। वह आगे बढ़ता रहा। हुश! बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़ा क्रोधित हो गया और अर्जुन देव के सामने दौड़ते हुए आगे बढ़ गया। उसने कहा, छोटे दोस्त, क्या तुमने इस बूढ़े आदमी की बातें नहीं सुनी? मैंने तुमसे रुकने के लिए कहा था। अर्जुन देव को कोई परवाह नहीं थी। वह मुस्कुराया और कहा, मेरे पैर मेरे पैरों पर हैं। मैं रुको या न रुकूं, इसका आपसे क्या लेना देना है? क्या तेज जीभ है? यह बूढ़ा आदमी यहां जानना चाहता है। 4 महीने पहले क्या आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को धमकाने, असंतोष बोने और मेरे बेटे को चोट पहुंचाने के लिए किया था? बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने धमकी भरी आभा के साथ पूछा। वास्तव में वे पिता और पुत्र हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं सीधे पहाड़ी जागीर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। हालांकि अर्जुन देव ने कोई डर नहीं दिखाया। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह सही है। हालांकि क्या मैंने आपके बेटे को चोट पहुंचाई? मुझे वह याद नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक कोमल टक्कर थी। उस समय आसपास बहुत से लोग थे, वे गवाही दे सकते हैं। आपके पुराने दोस्त डियाओ जिंताओ भी गवाही दे सकते हैं। जब बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े ने यह सुना तो उसकी आंखों में क्रोध प्रकट हुआ। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और अपने क्रोध को बाहर निकलने देगा। वह बहुत प्रयास के बाद ही खुद को शांत करने में कामयाब रहा। अर्जुन देव ने इस बूढ़े व्यक्ति के बेटे को बुरी तरह घायल कर दिया था। अगर यह बूढ़ा आदमी इधर उधर नहीं भागा होता, एक चमत्कारी औषधीय गोली की तलाश में और बहुत परेशानी से गुजर रहा होता, तो वह अपने बेटे को ठीक होने में मदद नहीं कर पाता। यह सोचने के लिए कि अर्जुन देव को यह कहने में कोई शर्म नहीं थी कि यह सिर्फ एक कोमल टक्कर थी। जहां तक उस डियाओ जिंताओ की बात है, वह बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े आदमी के लिए सुनने के लिए सबसे अप्रिय नाम था। एक दीर्घायु फल के लिए डियाओ जिंताओ ने वास्तव में अपनी कई वर्षों की दोस्ती को छोड़ दिया। विशांतक अटाकू को एक थप्पड़ के साथ चोटी से नीचे लुढ़क गया। यह वास्तव में एक बड़ा अपमान था। अच्छा, बहुत अच्छा। उस स्थिति में यह बूढ़ा आदमी धीरे से आपसे भी टकराएगा, बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े ने भींचे दांतों के माध्यम से कहा। उसने अपने क्रोध को दबाया नहीं। वह आगे बढ़ा और अर्जुन देव पर हथेली का प्रहार किया। अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंगनी कपड़े पहने इस बूढ़े व्यक्ति ने महसूस किया कि एक जूनियर के लिए अपनी तलवार खींचना बहुत अधिक था, खासकर जब वह एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। इसलिए बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने खेती में अपने महान लाभ का उपयोग किया और एक क्रूर हथेली की हड़ताल भेजी। जैसे ही बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े ने हथेली पर प्रहार किया, एक तेज हवा चलने लगी। एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के स्तर पर बस एक आकस्मिक हथेली की हड़ताल पहाड़ों को विभाजित कर सकती है। इसके अलावा यह गुस्से में एक हथेली की हड़ताल थी। बढ़ती ताड़ की हवा बैंगनी रंग के बूढ़े आदमी की भारी पहाड़ जैसी आभा के साथ मिल गई। ताड़ की हवा आने से पहले एक भारी दबाव नीचे गिर गया। अर्जुन देव के पीछे कई लोग इसे सहन नहीं कर सके और चले गए। हालांकि अर्जुन देव एक भी कदम नहीं बढ़ा। उन्होंने कितिगर्भ बोधिसत्व की भयानक आभा का अनुभव किया था। उसके लिए इस बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की शक्ति कितिगर्भ बोधिसत्व की तुलना में एक बच्चे की तरह थी। चूंकि दूसरा पक्ष अपनी तलवार खींचे बिना भी बड़ा हो रहा था, तो उसे अपनी तलवार निकालने की जरूरत थी। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, देवता अवरोही, 20 ड्रैगन बल। ड्रैगन के गर्जने की आवाज गूंज उठी। अर्जुन देव के पीछे अजगर के आकार के 20 विशाल गुच्छे दिखाई दिए। वे ऊपर और नीचे चले गए, जिससे आकाश का रंग बदल गया। ड्रैगन एक साथ दहाड़ने लगे और ड्रैगन माइट ने आकाश को ढक लिया।
अर्जुन देव ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़े को पछताने का कोई मौका भी नहीं दिया। इस भारी तूफान जैसे हथेली के प्रहार का सामना करते हुए वह आगे बढ़ा और उससे आमने सामने मिला। पैंग! हथेली और मुट्ठी जुड़ी हुई है। भयानक आवाजें सुनाई दी। अर्जुन देव ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी को वापस खटखटाया, जिसने एक मुक्के से उस पर बड़ी गति से हमला किया। बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। फिर उसने अपना मुंह खोला और खून की उल्टी की। जब वह जमीन पर उतरा तो उसे अपने दाहिने हाथ से अविश्वसनीय दर्द महसूस हुआ। उसकी हड्डियों पर छोटी छोटी दरारें फैल गईं। उसका पूरा दाहिना हाथ अस्थायी रूप से अपंग हो गया था। अर्जुन देव अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर सीधे खड़े हो गए। वह मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें बूढ़े सर, मेरे पास वास्तव में भंगुर हड्डियां हैं और आपके युवा मास्टर के विपरीत, जिनके पास मोटे त्वचा और मोटी मांस है, मैं ज्यादा प्रभाव नहीं झेल सकता। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और अपने बालों को हवा में लहराते हुए चले गए। बैंगनी कपड़े पहने बूढ़ा गुस्से से कांप उठा। हालांकि वह बहुत बड़े अंतर से हार गए थे। उसका दाहिना हाथ अस्थायी रूप से अपंग हो गया था और तलवार नहीं पकड़ सकता था। यहां तक कि अगर वह अपने गौरव को वापस पाने की कोशिश करना चाहता था तो भी वह लड़ाई नहीं कर सकता था। चोटी पर कतार में खड़े अन्य तलवारबाजों ने बेहद गंभीर भाव दिखाए। बैंगनी रंग के कपड़े पहने यह बूढ़ा व्यक्ति गरुड़राज था, जो एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। हालांकि जब इस तरह के एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज ने अर्जुन देव को धमकाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहा, तो अर्जुन देव ने उन्हें एक मुक्के से हरा दिया। जब गरुड़राज ने देखा कि दूसरा पक्ष चला गया है, तो उसने पीछा करने या कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं की। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अर्जुन देव ने सेबर स्कूल रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण। इतनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से प्रज्ञान के लिए एक मैच है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे तलवार स्कूल की प्रतिष्ठा को कृपाण स्कूल द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया है। प्रज्ञान ने अकेले ही प्रोफाउंड डोमेन में युवा पीढ़ी के तलवारबाजों को इस हद तक दबा दिया था कि वे अब अपना सिर नहीं उठा सकते। अब एक और है, यह अर्जुन देव। ओह प्रिय, काश अयान यहां होता। अयान की ताकत और प्रतिभा को देखते हुए वह इन दो लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। अयान तलवार दाव के नशे में है। उन्हें स्वॉर्ड स्कूल रैंकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह दिखाई भी नहीं दिया। यहां तक कि टोंगर कबीले को भी नहीं पता कि वह कहां है। उपस्थित सभी तलवारबाजों ने बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को कुछ चेहरा दिखाया। अर्जुन देव ने भले ही उन्हें उड़ते हुए भेजा हो, लेकिन बहुत से लोगों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया। विशांतक अटाकू बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े आदमी के पास गया और अनिच्छा से पूछा, पिताजी, आपको क्या हो गया है? इतनी बकवास क्यों बोलते हैं? बस सीधे हमला करो और उसे अपनी तलवार से काट दो। पा! इस तरह शर्मिंदा होने के बाद गरुड़राज पहले से ही बेहद परेशान महसूस कर रहा था, इसलिए जब उसने विशांतक अटाकू के मुंह से बात सुनी तो उसने उसे भी थप्पड़ मार दिया। चुप रहो! गरुड़राज की आंखें बेहद ठंडी हो गईं। अब विशांतक अटाकू की परवाह नहीं करते हुए वह तुरंत बैठ गया और अपनी चोटों के इलाज के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया, जिससे उसका अपंग दाहिना हाथ जल्दी से ठीक हो गया। अब गरुड़राज को इंतजार था कि अर्जुन देव कब बाहर आए। जब ऐसा होता तो वह अर्जुन देव को कोई मौका नहीं देते। वह तुरंत अपनी तलवार निकालता था और अर्जुन देव का सामना करता था। यदि वह आज अर्जुन देव को नहीं हरा पाते तो उनमें अब गहन क्षेत्र में रहने की हिम्मत नहीं होती। तलवार फोर्जिंग मनोर के अंदर जब अर्जुन देव ने एलेक्स सेतु का शांत रूप देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहना है। आखिर अर्जुन देव ने उनके लिए 10,000 साल पुराना फ्लेम क्रिस्टल लाने का वादा किया था। अब उसने अपना वादा तोड़ दिया था, लेकिन उसे उससे एक एहसान मांगना पड़ा। थोड़ी देर बाद एलेक्स सेतु ने अभी भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन देव केवल यह कहते हुए जांच कर सका, वरिष्ठ, 10,000 साल पुराने फ्लेम क्रिस्टल के मामले के बारे में मुझे क्षमा करें। मुझे एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। एलेक्स सेतु ने हंसते हुए कहा, यह ठीक है। मुझे इसके बारे में बहुत पहले से पता था और मैंने व्यवस्था की थी।
क्या व्यवस्था है? प्रज्ञान आपके साथ द्वंद्व युद्ध के लिए सहमत हो गया है। द्वंद्व अब से 7 दिन बाद होगा और शर्त 10,000 साल पुरानी फ्लेम क्रिस्टल है, एलेक्स सेतु ने बिना जल्दबाजी के उत्तर दिया। अर्जुन देव ने आश्चर्य से कहा, द्वंद्व युद्ध? ऐसा कब हुआ? मुझे उसे चुनौती देना याद नहीं है। एक वरिष्ठ के रूप में उनकी पहचान को प्रतिबिंबित नहीं करने वाले तरीके से मुस्कुराते हुए एलेक्स सेतु ने कहा, मैंने आपको इसकी व्यवस्था करने में मदद की। क्यों? आप सहमत नहीं हैं? यदि आप सहमत नहीं हैं, तो मैं इसे रद्द कर सकता हूं। अर्जुन देव वज्रपात कर रहे थे। वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, सीनियर ने वास्तव में बहुत प्रयास किया। यह ठीक है, यह ठीक है। इसके लिए मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। बस 10,000 साल पुराना फ्लेम क्रिस्टल प्राप्त करने में मेरी मदद करें। एलेक्स सेतु ने मामले को खारिज कर दिया, यह दिखाते हुए कि उसे परवाह नहीं है। यह सोचकर कि अर्जुन देव को इस बात की काफी देर तक चिंता थी। एलेक्स सेतु ने बहुत पहले ही अपनी पहल पर उसके लिए व्यवस्था कर ली थी। मैं 7 दिन बाद 10,000 साल पुराने फ्लेम क्रिस्टल को सीनियर के पास लाऊंगा। मैं लूनर शैडो कृपाण को सीनियर के लिए छोड़ दूंगा, फिर। इतना कहने के बाद अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण, आत्मा लौटने वाली घास, परमिता फूल और 3 जीवन रत्न निकाला। एलेक्स सेतु ने सिर हिलाया और एक लहर के साथ कहा, बस मेरी खुशखबरी की प्रतीक्षा करें। आपको मेरे पक्ष के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। चूंकि दूसरा पक्ष उसे पहले ही जाने के लिए कह रहा था, स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव का इरादा नहीं था। अब अर्जुन देव ने दीर्घायु फल की नीलामी के परिणामों के बारे में सोचा, यह सोचकर कि इससे उन्हें कितनी संपत्ति मिली है और क्या उनके पास ड्रैगन आत्माओं वाले गुप्त खजाने को खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। प्रज्ञान को शीर्ष 10 में जगह बनाने में सक्षम होने के लिए उन्हें महान ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होना था। अर्जुन देव को बस यह नहीं पता था कि वह कितने मजबूत हैं। ये ऐसी चीजें थीं जो अर्जुन देव को राहुल से पूछने की जरूरत थी। इसलिए उसे तुरंत उससे मिलना पड़ा। जैसे ही अर्जुन देव ने पहाड़ी जागीर से बाहर कदम रखा, इससे पहले कि वह कुछ भी सोच पाता, एक चमकदार तलवार की रोशनी उसकी ओर चमकी। यह एक उल्का की तरह था जो आकाश को फाड़ रहा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन देव ने तिरछी नजर डाली और तुरंत निर्दोष कृपाण दाव को मूर्त रूप दिया। कृपाण के रूप में अपने शरीर का उपयोग करते हुए, कृपाण की नोक के रूप में अपना हाथ, वह जल्दी से चला गया। कृपाण के साथ कई बदलाव दिखा रहा था जो उसका शरीर था। अर्जुन देव के बाल, उनके कपड़े, उनके कंधे, उनकी बाहें, वे सभी कृपाण थे। आकाश में एक असीम कृपाण की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जैसे ही अर्जुन देव के बाल फड़फड़ाने लगे, उन्होंने इशारा किया और इस तलवार की रोशनी से टकरा गए। बैंग! अर्जुन देव ने अपनी उंगलियों से बैंगनी ऊर्जा निकाली। आकाश में चौंकाने वाली गड़गड़ाहट हुई और 100 मीटर लंबी तलवार की रोशनी अचानक बिखर गई। एक उंगली से अर्जुन देव ने तलवार के प्रहार को तोड़ दिया कि बैंगनी रंग के कपड़े पहने बूढ़े गरुड़राज ने इतने लंबे समय तक ऊर्जा जमा की। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और वह गरुड़राज की ओर मुख करते हुए हवा में पहुंचे। बेहद गुस्से में उसने ठंडे स्वर में कहा, महाराज, आपकी त्वचा असाधारण रूप से मोटी है। आप जैसे एक वास्तविक महान ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल ऋषि ने वास्तव में एक चुपके से हमला किया। गरुड़राज ने पहले ही अपना दाहिना हाथ ठीक कर लिया था और 133 सेंटीमीटर लंबी तलवार पकड़े हुए था, जो तेज ठंडी रोशनी से चमक रही थी। तलवार की धार से एक असीम तलवार का इरादा आया। तलवार की हवाएं बादलों को हिलाते हुए चारों ओर 5 किलोमीटर तक गरजती रहीं। गरुड़राज ने ठंडी आवाज में कहा, आपकी ओर से बकवास कम है। यदि आप आज मेरे साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तलवार फोर्जिंग पीक को छोड़ने के बारे में भूल सकते हैं। नीचे के तलवारबाजों ने नजरों का आदान प्रदान किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गरुड़राज इतना क्रोधित होगा। उन्होंने कहा, इस बार अर्जुन देव कुछ मुश्किल में है। इससे पहले गरुड़राज ने अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी लापरवाही से घायल हो गए। अब वह वास्तव में गुस्से में है। उन्होंने कहा, युवाओं को बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए।
अगर उसने पहले ही गरुड़राज को उस पर हमला करने की अनुमति दी होती, जिससे उसे कुछ गर्व वापस मिल जाता, तो यह मामला ऐसे ही बीत सकता था। गरुड़राज ने 400 वर्षों तक खेती की, तलवार दाव के एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि बन गए। अगर वह जूनियर से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, तो परिणाम को लेकर कोई सस्पेंस नहीं होगा। चारों ओर के तलवारबाजों ने इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया और अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने अर्जुन देव के अवसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि वास्तव में क्रोधित हो गए, तो वह जितनी शक्ति प्राप्त कर सकता था, वह भयानक होगा। नीचे विशांतक अटाकू बहुत उत्साहित था। उसके पिता अंततः अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे। अब यह मामला निश्चित रूप से सुलझ जाएगा। एक बार जब अर्जुन देव घायल हो जाते थे, तो विशांतक अटाकू व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ते थे और अर्जुन देव के चेहरे को रौंदते थे, उन्हें पूरी तरह से अपमानित करते थे। नहीं तो विशांतक अटाकू अपने दिल की हताशा से छुटकारा नहीं पा पाते। कमजोरों को धमकाने के लिए मेरी ताकत का उपयोग करने के लिए इस बूढ़े आदमी को दोष मत दो। मैं सिर्फ 3 कदम उठाऊंगा। यदि आप मुझसे 3 चालें प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं द्वेष को दूर कर दूंगा, गरुड़राज ने भावहीन होकर कहा। अर्जुन देव के हाव भाव बेहद गहरे रंग में पड़ गए। उसे यह बहुत मजाकिया लगा। द्वेष को दूर करें और इस तरह के दबंग तरीके से बोलते हैं? यह बूढ़ा व्यक्ति ऐसे बोला जैसे अर्जुन देव ही गलत हो। उस समय स्वॉर्ड फोर्जिंग पीक पर विशांतक अटाकू अर्जुन देव का मजाक उड़ाते रहे, जिससे उन्हें एक चाल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्जुन देव ने आखिरकार एक कदम उठाने से पहले ही कई बार रास्ता दे दिया था। फिर भी उन्होंने विशांतक अटाकू की जान नहीं ली। अब इसी तरह का एक दृश्य फिर से इस स्वॉर्ड फोर्जिंग पीक पर हुआ। दूसरे पक्ष की लापरवाही के कारण अर्जुन देव उसे इस हद तक घायल करने में कामयाब रहे कि वह अपनी तलवार भी नहीं पकड़ सका। अगर अर्जुन देव ने इसे और आगे बढ़ाया होता, तो वह उसे हरा सकता था, उसे दयनीय स्थिति में हरा सकता था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंत में गरुड़राज ने न केवल इसकी सराहना की, बल्कि खुद को ठीक करने के बाद उन्होंने तुरंत अर्जुन देव पर चुपके से हमला कर दिया, अपनी स्थिति के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया। फिर उसने वास्तव में धर्मी होने का नाटक किया, 3 चालों के साथ द्वेष को दूर करने जैसी बातें कहीं। हास्यास्पद, यह वास्तव में बेहद हास्यास्पद है। एक सफेद आकृति हवा में खड़ी थी। जैसे ही उसके लंबे बाल हवा में लहराते थे, इसने सीमोनार्क हेडस्कार्फ के साथ उस नाजुक चेहरे को प्रकट किया। उनके विशिष्ट चेहरे की विशेषताओं ने एक तीक्ष्णता को छुपाया। हुश! अर्जुन देव ने अपने माथे पर नीला हिजाब उतार दिया और उनकी आभा अचानक बदल गई। उसका नाजुक चेहरा तुरंत तेज हो गया, राजत्व की स्थिति को प्रदर्शित करता है और अतुलनीय रूप से अत्याचारी दिखाई देता है। अर्जुन देव के होठों पर मुस्कान उभर आई। उसने कहा, वाह! इस द्वेष को दूर करने के लिए 3 चालें। गरुड़राज, तुम सच में अपनी दुनिया के बारे में सोचते हो। इस द्वेष को 3 चालों में लिखने के लिए आप क्या उपयोग करने जा रहे हैं? आज मैं तुम्हें 3 चालों में हरा दूंगा। भले ही इस द्वेष का समाधान न हो, ऐसा ही हो। अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद उन्होंने अपनी महान पूर्णता कृपाण आत्मा वाली गड़गड़ाहट की इच्छा को असीम शक्ति के साथ बाहर निकाला। उसका माथा टिमटिमा रहा था और बैंगनी बिजली का ताबीज उसके सिर पर मंडरा रहा था। तुरंत चारों ओर 5 किलोमीटर तक आसमान में बादल छाए रहे। बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। निडर गरज के बादलों में एक असीम तीक्ष्णता थी, जैसे कि वे एक मजबूत आभा के साथ फूटने वाली एक अटूट कीमती कृपाण हो। एक पल में अर्जुन देव ने बिना कुछ भी रोके अपनी आभा को उजागर किया, बादलों को हिलाया और गरुड़राज पर दबाव डाला। महान पूर्णता कृपाण आत्मा। नीचे के लोगों ने महसूस किया कि उनके हाथों में तलवारें कांप रही हैं, उनके हाथों से संघर्ष करने की कोशिश कर रही हैं और जमीन पर लेटने की कोशिश कर रही हैं। उनके चेहरे बेहद सदमे से भर गए। यह वास्तव में एक महान पूर्णता कृपाण आत्मा है। बस एक छोटी सी पूर्णता कृपाण आत्मा एक महान पूर्णता तलवार आत्मा का सामना करने के लिए पर्याप्त है। एक महान पूर्णता कृपाण आत्मा गरुड़राज की छोटी पूर्णता तलवार आत्मा को पूरी तरह से दबाने में सक्षम होगी। इसे देखते हुए
अर्जुन देव खेती में अंतर को पूरा कर सकते हैं। निर्दोष रात, पूरी तरह से निर्दोष चंद्रमा। अर्जुन देव ने अपनी उंगलियों को स्वाइप किया और अचानक देदीप्यमान चांदनी छोड़ दी। आसमान में तुरंत अंधेरा छा गया। जब उन्होंने पहले अपने फ्लॉलेस ब्राइट मून का पूरी शक्ति से उपयोग किया था, तो इसने कृशिव की स्प्लिट सेकेंड बिगिनिंग विवेक तलवार को अवरुद्ध कर दिया था। अब अर्जुन देव की ताकत काफी बढ़ गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी कृपाण आत्मा महान पूर्णता तक पहुंच गई। यहां तक कि वह खुद भी नहीं जानता था कि यह निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा कितना मजबूत होगा। अर्जुन देव की उंगलियों से निकलने वाली चांदनी उज्ज्वल और चमकदार थी। इसकी शक्ति भारी थी, जिसने गरुड़राज को भेंगापन करने के लिए मजबूर कर दिया। गरुड़राज के हाव भाव काफी बदल गए। जब उसने इस पूर्णिमा को देखा, तो उसने अपनी तलवार लहराई और 900 बैंगनी रात की तलवार संरचनाएं दिखाई दी। संरचनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे ही वे घूमते थे, उन्होंने एक विशाल पर्पल नाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन का गठन किया। एक जोरदार बूम के साथ अर्जुन देव की उंगलियों पर चमकीला चंद्रमा कृपाण की रोशनी में बदल गया और इस विशाल तलवार संरचना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सनसनाहट। हुश। तलवार का निर्माण हवा में बिखरने से पहले केवल एक पल के लिए चला। तलवार की रोशनी के गिरते हुए धागों में बदल गया, जो सभी दिशाओं में बिखर गया। जब वे यहां से 50 किलोमीटर दूर पर्वत चोटियों से टकराए, तो उन्होंने चोटियों को ध्वस्त कर दिया। केवल तलवार की रोशनी के स्टैंड जो तलवार फोर्जिंग पीक पर गिरते थे, एक रहस्यमय शक्ति द्वारा आसानी से मिटाए जा सकते थे। वसंत, गर्मी के सूरज, शरद ऋतु की हवा और सर्दियों की बर्फ का जीवन। निर्दोष 4 ऋतुएं, ऋतुओं का चक्र। अर्जुन देव के निर्दोष चमकीले चंद्रमा ने गरुड़राज की विशाल बैंगनी रात की तलवार की संरचना को तोड़ दिया। फिर अर्जुन देव एक बिजली के अजगर पर खड़े हो गए और एक झटके में गरुड़राज की ओर बढ़ गए, जो 1 किलोमीटर पीछे हट गए थे। लाल आड़ू के फूल आकाश को भर देते हैं। जैसे ही आड़ू खिलता है, हवा में एक सुगंध फैल जाती है। कोई वसंत हवा या कृपाण नहीं है। एक उग्रलाल धधकता सूरज आकाश में उगता है, दुनिया में सब कुछ जला देता है, कृपाण की तरह चमकता है, एक तेज धधकता सूरज। भावहीन शरद ऋतु की हवा आकाश के नीचे हर जगह बहती है, कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहने देती है। सर्दियों की बर्फ बहती है, जिससे 50 किलोमीटर तक जगह रंगहीन हो जाती है। जब यह दिखाई देता है, तो कृपाण प्रकाश गायब हो जाता है। ऋतुओं का चक्र, अंतहीन विकास। पहली बार अर्जुन देव ने पूरी तरह से निर्दोष 4 सत्रों को अंजाम दिया। फ्लॉलेस 4 सीजन्स की विभिन्न रहस्यमय घटनाएं अंतहीन रूप से चलती रहीं। स्प्रिंग कृपाण, ग्रीष्मकालीन कृपाण, शरद ऋतु कृपाण और शीतकालीन कृपाण। सभी 4 कृपाण एक चक्र में लगातार काटे जाते हैं। अर्जुन देव ने गरुड़राज को आकाश में 50 किलोमीटर पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही अर्जुन देव ने गरुड़राज को पीछे धकेला, चारों ओर 5 किलोमीटर की गड़गड़ाहट के बादल फैलते रहे। अंतहीन गड़गड़ाहट के बादल तेज गड़गड़ाहट के साथ गड़गड़ाहट कर रहे थे। निर्दोष एज़्योर ड्रैगन को वश में करना गहरा स्लैश। 18 नीले रंग की कृपाण रोशनी आकाश और भूमि के माध्यम से फैली हुई थी। उन सभी में ड्रैगन की अधीनता की गहराई थी। जैसे ही वे चमकते हैं, उन्होंने उसी समय गरुड़राज के शरीर पर प्रहार किया। पुसी, गरुड़राज ने एक कौर खून की उल्टी की, क्योंकि इस कृपाण के प्रहार ने उसे वापस जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह वापस तलवार फोर्जिंग पीक पर आ गया। पूरी जगह खामोश हो गई। अर्जुन देव ने कहा था कि वह गरुड़राज को 3 चालों में हरा देंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। इसके अलावा उसने इसे इतनी जल्दी किया, कम से कम लापरवाही से नहीं। जब विशांतक अटाकू ने गरुड़राज को जमीन पर गिरते देखा, तो उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। भले ही उसका मुंह खुला था, लेकिन वह अवाक था। विशांतक आटकू को जिस दृश्य की उम्मीद थी, वह नहीं हुआ। उनके पिता ने अर्जुन देव को असहाय अवस्था में नहीं मारा। इसके बजाय अर्जुन देव ने अपने पिता को 3 चालों में हराया। पिताजी, आप कैसे हैं? विशांतक अटाकू ने चिंतित होकर पूछा, क्योंकि उसने जमीन पर खड़े गरुड़राज को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की। हुश। हर जगह तेज हवाएं चल रही थीं। अर्जुन देव अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के शांति से उतरे।
देखने के लिए उन्हें घेरने वाले कई तलवारबाजों ने तुरंत उसके लिए एक रास्ता खोल दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब विशांतक अटाकू ने अर्जुन देव को उतरते देखा तो उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अर्जुन देव पर लापरवाही से हमला किया, हर तरफ से उद्घाटन दिखाया, बिना किसी कौशल के आगे बढ़ रहा था। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी, आसानी से विशांतक अटाकू को चकमा दे दी। जैसे ही उसके कपड़े और बाल फड़फड़ाने लगे, हथियारों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जब उनके कंधे एक दूसरे से टकराए तो अर्जुन देव ने चार्ज किए गए विशांतक अटाकू को पकड़ लिया, उसे वापस खींच लिया और उसे दूर फेंक दिया। विशांतक अटाकू के जमीन पर भारी पड़ते ही चोटी कांप उठी। फिर वह उछल गया और खून के एक बड़े कौर को उल्टी कर दी। उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया। जब विशांक अटाकू ने अर्जुन देव द्वारा प्रदर्शित शक्ति के बारे में सोचा तो वह शांत हो गया। अब वह इतना डर गया था कि उसका शरीर कांपने लगा। अर्जुन देव, मैं हार मान लेता हूं। मैं कसम खाता हूं कि अब से मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं मांगूंगा। जब गरुड़राज ने अर्जुन देव को कदम दर कदम आते देखा तो उनके दिल में डर जाग गया। उसने तुरंत अपना अभिमान कम कर दिया और भीख मांगने लगा। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चलना बंद कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति अथाह थी। गरुड़राज ने अपनी उंगली पर स्थानिक अंगूठी को हटाते हुए अपने दांत भींच लिए। उन्होंने कहा, ये सभी संसाधन हैं जो मेरे हाथ में हैं। 3 मिलियन काले सूक्ष्म सिक्के और प्रत्येक टन में सभी प्रकार की दिव्य सामग्री है। मैं तुमसे विनती करता हूं, हम पिता और पुत्र आज चलें। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके लिए कभी परेशानी नहीं मांगूंगा। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें से एक चूषण आया, स्थानिक अंगूठी को अपने हाथ में खींच लिया। फिर एक फ्लैश के साथ वह जल्दी से इस जगह से चला गया। यह पिता पुत्र की जोड़ी अच्छे समझदार लोग नहीं थे। भले ही उन्होंने यही कहा था, वे निश्चित रूप से अपनी बात नहीं रखेंगे। अर्जुन देव दोनों को मारना चाहते थे। हालांकि वह इस तलवार फोर्जिंग चोटी पर खून नहीं बहाना चाहता था। आखिरकार अभीमा वापस आ सकता है या नहीं, यह एलेक्स सेतु पर निर्भर करता है। इसके अलावा उनके पीछे एक रैंक 9 संप्रदाय पर्पल नाइट स्वॉर्ड संप्रदाय था। हालांकि पर्पल नाइट स्वॉर्ड संप्रदाय सुप्रीम स्काई संप्रदाय जितना मजबूत नहीं था, जो एक शिखर रैंक 9 संप्रदाय था, या उसके पास उतने ही संसाधन थे, यह गहन डोमेन था। उनके क्षेत्र में पर्पल नाइट स्वॉर्ड संप्रदाय को अपमानित करना समस्याग्रस्त होगा। अर्जुन देव बिजली के अजगर पर खड़े हो गए और कुछ ही चमक में तलवार फोर्जिंग पीक पर कई तलवारबाजों की दृष्टि से गायब हो गए। अगर आप जानते थे कि ऐसा होगा तो आपने ऐसा क्यों किया? अताकू पिता पुत्र की जोड़ी को खेदजनक अवस्था में जमीन पर लेटे हुए देखकर अन्य तलवारबाजों ने आह भरी। तलवारबाजों के रूप में उन्होंने अर्जुन देव, एक ब्लेड्समैन को गरुड़राज को हराते हुए देखा था। इन सभी लोगों ने अपने दिलों में अलग अलग हद तक कुछ दुर्भावना महसूस की। यदि यह एक साधारण लड़ाई होती तो ये तलवारबाज मदद के लिए जा सकते थे, यहां तक कि उस ब्लेड्समैन को रोकने की हद तक भी। हालांकि जब इन तलवारधारियों ने अर्जुन देव की ताकत देखी तो उन्होंने उनकी तेजी से वृद्धि पर आह भरी। इन लोगों के दिल में डर महसूस हुआ और वे केवल अर्जुन देव को जाते हुए देख सकते थे। इसके अलावा अताकू पिता पुत्र की जोड़ी की खेदजनक स्थिति उनकी अपनी हरकतें थी। एक कहावत थी, जो बुराई कोई अपने आप में लाता था, उसे सहन करना सबसे कठिन था। उन्हें ज्यादा सहानुभूति नहीं मिल पाएगी। एक सांस में 250 किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद अर्जुन देव लापरवाही से एक पेड़ के ऊपर रुक गए। फिर उसने पहले की लड़ाई का विश्लेषण करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले की उन 3 चालों को मार्शल तकनीक माना जा सकता था जो हेवन रैंक से आगे निकल गई थी। ग्रेट परफेक्शन कृपाण आत्मा के समर्थन से उनकी ताकत दोगुनी से अधिक हो गई थी। भले ही ये अर्जुन देव की 3 सबसे बड़ी हत्या की चालें थीं, लेकिन इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात महान पूर्णता कृपाण आत्मा थी। यदि महान पूर्णता कृपाण आत्मा के लिए नहीं तो निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा इतनी मजबूत शक्ति के साथ बाहर निकलने में सक्षम नहीं होता, एक बार में गरुड़राज की आभा को दबा देता। यदि गरुड़राज ने इस तरह एक महान पूर्णता तलवार आत्मा को समझा तो यह लड़ाई लंबी खिंच गई होगी। अपने प्रतिद्वंद्वी को 3 चालों में हराने में सक्षम होने के बावजूद
अर्जुन देव ने अभी भी अपनी तर्कसंगता बनाए रखी। अब उसने अपनी ताकत की स्पष्ट समझ हासिल कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं, जिससे जागरूकता की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। फिर उसने अपने पैरों से धक्का दिया और संतुष्टि के साथ चला गया। 2 दिन बाद अर्जुन देव को राहुल का मैसेज मिला कि वह हेवनली काल्ड्रॉन सिटी के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में मिलने का है। धवन शर्मा और भगवान नवेश्वर भी वहां थे। उन दोनों के पास खुश भाव थे, स्पष्ट रूप से इस बात से बहुत संतुष्ट थे कि काला बाजार सौदे कैसे हुए थे। राहुल के सीट लेने के कुछ ही देर बाद वह सीधे मुद्दे पर आ गईं। दीर्घायु फलों की नीलामी पहले ही समाप्त हो चुकी है। मेरे फलते फूलते स्वर्ग मंडप की बिचौलिए की फीस काटने के बाद आपके पास 30 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के हैं। फैटी ने ईर्ष्या से कहा, दूसरों से अपनी तुलना करना वास्तव में निराशाजनक है। इतना बोलने और इतना प्रयास करने के बाद यह फैट लॉर्ड केवल उन सामानों को 5 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों के लिए बेचने में कामयाब रहा, जबकि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी 30 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के प्राप्त किए। 30 मिलियन काले सूक्ष्म सिक्के। इस रकम ने अर्जुन देव को भी कुछ हद तक चौंका दिया। इतनी बड़ी राशि के साथ वह कुछ अर्ध सम्राटों की तरह अमीर था। हालांकि वह बहुत हैरान नहीं था। उसने स्वॉर्ड फोर्जिंग पीक पर उन तलवारबाजों को यह कहते हुए सुना था कि कुछ पुराने अर्धसम्राट जिनका जीवनकाल समाप्त होने वाला था, दीर्घायु फलों की नीलामी में आए थे। स्वाभाविक रूप से एक अर्धसम्राट बहुत अमीर था। हालांकि एक की मृत्यु के बाद वे सब कुछ खो देंगे। लंबी उम्र के लिए वे अपना सारा पैसा खर्च करने को तैयार होंगे। अर्जुन देव ने एक कप शराब पी और कहा, मैं तुम्हें एक और दीर्घायु फल दूंगा। मेरे पास बहुत बड़ा अनुरोध नहीं है। बस मुझे 3 दिनों में सभी 30 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के खर्च करने में मदद करें। धवन शर्मा और भगवान नवेश्वर दोनों ने उसे घूर कर देखा। आप क्या करना चाहते हैं? आपको 3 दिनों में 30 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के खर्च करने होंगे? राहुल भी समझ नहीं पा रहे थे। उसके सुंदर चेहरे पर भ्रम भर गया। मुझे ड्रैगन आत्माओं वाले गुप्त खजाने इकट्ठा करने में मदद करें। उन्हें कम से कम ऋषि ग्रेड होना चाहिए। अगर किंग ग्रेड वाले हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर जाने न दें। राहुल ने भौहें सिकोड़ ली जैसे उसने उसे एक जगह पर रख दिया हो। ड्रैगन आत्माओं वाले गुप्त खजाने को ढूंढना आसान नहीं है। इस 30 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों को खर्च करना आसान नहीं होने वाला है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। क्षतिग्रस्त गुप्त खजाने भी करेंगे। राहुल का चेहरा खिल उठा और उसने कहा, क्षतिग्रस्त लोग भी ठीक हैं? तो यह आसान होगा। पूरे कुनलुन क्षेत्र में बिखरे हुए फलते फूलते स्वर्ग मंडप की विभिन्न शाखाओं में हर साल क्षतिग्रस्त गुप्त खजाने के ढेर होंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद बात बदल गई अर्जुन देव और प्रज्ञान की द्वंद्व पर। केवल 2 दिनों में अर्जुन देव द्वारा प्रज्ञान के द्वंद्व युद्ध की खबर पूरे गहन क्षेत्र में फैल गई। अगर उनसे पूछा जाए कि प्रोफाउंड डोमेन में अर्जुन देव की प्रसिद्धि किसकी है, तो यह स्वाभाविक रूप से प्रज्ञान की होगी। कृपाण स्कूल रैंकिंग प्राचीन काल से हर दशक में ताज़ा होती है, जो हजारों वर्षों तक चली आ रही है। हालांकि हाल की सहस्राब्दी में युवा पीढ़ी में किसी ने भी शीर्ष 10 में जगह नहीं बनाई थी। बड़ी संख्या में महान ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल सेज के प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रज्ञान ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई थी और इस बार 6ठी रैंक हासिल की थी। जब इस द्वंद्व की खबर फैली तो इसने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी। उन्होंने कहा, इस बारे में बोलते हुए आपने अचानक प्रज्ञान को चुनौती देने के बारे में क्यों सोचा? अपने चरित्र को देखते हुए आप इतने घमंडी नहीं हैं? राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा। जाहिर है उसने पहले ही जवाब का अनुमान लगा लिया था। धवन शर्मा ने चारों ओर देखा, फिर शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, भाई देव, आपको जीत का कितना भरोसा है? यह फैट लॉर्ड एक सट्टेबाजी पूल खोल सकता है। अगर मैं कुछ कमाने के लिए इसका फायदा नहीं उठाता तो यह बहुत अफसोस की बात होगी। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास प्रज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मेरी जीत की संभावना क्या है। हालांकि मुझे यह द्वंद्व जीतना होगा। अचानक नीचे से कदमों की आहट आई।
हेवनली काल्ड्रॉन सिटी के यंग सिटी लॉर्ड एक गार्ड एस्कॉर्ट के साथ फर्श पर दिखाई दिए। जब उसने अर्जुन देव को देखा तो निशांग ने एक भारी लकड़ी का बक्सा फेंक दिया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और खोलने से पहले उसे पकड़ लिया। अचानक एक बढ़ती गर्मी की लहर फैल गई जिससे आसपास के लोग झुलस गए। अगर अर्जुन देव कमजोर होते तो बॉक्स खोलने से वह घायल हो जाते। अर्जुन देव हमेशा से ही शांत रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। हालांकि जब उसने बॉक्स में आइटम देखा तो वह बहुत उत्साहित होने में मदद नहीं कर सका। उसने जल्दी से बॉक्स बंद कर दिया और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति चकित हो गई। भाई देव, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे बड़े भाई ने मुझे इसे लाने के लिए कहा। 5 दिन बाद वह स्वर्गीय कृपाण शहर में आपके साथ एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ेगा। वह केवल एक साधारण द्वंद्व चाहता है और आशा करता है कि आप अन्य चीजों से विचलित नहीं होंगे। बॉक्स में जो चीज थी वह कोई और नहीं बल्कि वह वस्तु थी जिसे अर्जुन देव प्राप्त करना चाहते थे, 10,000 साल पुराना फ्लेम क्रिस्टल। प्रज्ञान की उदारता अर्जुन देव की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इस ब्लेड्समैन के बारे में अर्जुन देव की धारणा, जिससे वह कभी नहीं मिले थे, काफी सुधार हुआ। अब जब उसने 10,000 साल पुराना फ्लेम क्रिस्टल प्राप्त कर लिया था तो उसे अब कोई चिंता नहीं थी। देर रात एक सराय में अर्जुन देव के कमरे में वह 10,000 साल पुराने फ्लेम क्रिस्टल वाले लकड़ी के बक्से को देखते हुए गहरी सोच में आ गया। प्रज्ञान के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए अभी भी 5 दिन थे। अब जब उसने पहले ही 10,000 साल पुराना फ्लेम क्रिस्टल प्राप्त कर लिया है तो यह द्वंद्व विशुद्ध रूप से ब्लेड्समैन के बीच एक द्वंद्व हो सकता है। उसे हारने के परिणामों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, उस पर कोई बोझ नहीं होगा। वह अपने दिल की सामग्री के लिए खुशी से लड़ सकता था। अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ कि प्रज्ञान किस तरह का व्यक्ति है। हालांकि कम से कम इस उदारता ने उन्हें इस द्वंद्व में बहुत अधिक रुचि दिलाई। उसने लकड़ी के बक्से को दूर रख दिया और चुपचाप खिड़की से बाहर उड़ गया, शहर के बाहर एक दूरस्थ स्थान पर पहुंच गया। अर्जुन देव अपनी चालों को परखना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जो बड़ी, शांत और सुनसान हो। वह निश्चित रूप से सराय में ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल शहर से बाहर जा सकता था। 3 दिन बाद वह राहुल से मिलने जाता। रात ठंडी और उजाड़ थी। जंगल में कभी कभी ठंडी हवा चलती थी जिससे पेड़ के पत्ते हिल जाते थे और उनमें सरसराहट हो जाती थी। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के लिए अभी भी 3 और कदम थे, शाश्वत मिथक, देवताओं की गोधूली और देवताओं का दफन। अर्जुन देव ने इससे पहले कभी इन 3 मूव्स को अंजाम नहीं दिया था। देवता जाति के बीच भी कुछ ही लोग इन 3 चालों का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकते थे। एक निश्चित उम्र, साधना क्षेत्र या समझने की क्षमता के बिना कोई भी असफल हो जाएगा। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की इन अंतिम 3 चालों को देवता की दौड़ में निषिद्ध चाल के रूप में भी जाना जाता था। उनकी ताकत बेहद भयावह थी। वे दिव्य संप्रभु की विभिन्न पीढ़ियों द्वारा छोड़ी गई दिव्य संप्रभु गुप्त तकनीकों से बहुत कमजोर नहीं थे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी चेतना के समुद्र को संतृप्त करने वाली जादुई ऊर्जा उमड़ने लगी। जैसे ही उन्होंने असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की, उनके शरीर ने सुनहरी रोशनी के कणों को छोड़ दिया, जिससे जंगल रोशन हो गया। सुनहरी रोशनी अर्जुन देव के पीछे इकट्ठा हुई और एक दिव्य छवि बनाई जो उनकी थूकने वाली छवि थी। हालांकि यह कठोर, गरिमापूर्ण और शक्तिशाली लग रहा था। शाश्वत मिथक। यह अर्जुन देव का अपना मिथक था। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी ने देवता जाति के प्राचीन दिव्य संप्रभुओं का गायन किया। वह देवता जाति के नहीं थे और दिव्य संप्रभुओं की पूजा नहीं करते थे। इस विश्वास के बिना, तार्किक रूप से कहें तो, अर्जुन देव के लिए इस असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी का अभ्यास करना असंभव होगा। हालांकि उन्होंने इसे दूसरी दिशा में ले लिया, अपनी स्वयं की किंवदंती और मिथक बनाया, खुद पर विश्वास किया। देवताओं में नहीं बल्कि केवल खुद पर विश्वास है। मिथक कौन है? मैं यह हूं। अर्जुन देव लगातार इस तरह के विचार को दोहराते रहे जैसे वह आत्मसम्मोहन का प्रयोग कर रहे हों। उसकी चेतना के समुद्र में जादुई ऊर्जा एक पूल में एक छेद के माध्यम से पानी की तरह बह गई। जैसे जैसे जादुई ऊर्जा समाप्त होती गई, अर्जुन देव के पीछे की दिव्य छवि तेजी से सघन प्रकाश विकीर्ण कर रही थी।
इसकी आकृति अधिक यथार्थवादी हो गई और इसमें एक फीकी दिव्य शक्ति होने लगी। पैंग! अर्जुन देव के पीछे दिव्य छवि फूटी और जबरदस्त रूप से बढ़ी। यह अब एक छोटी सी पहाड़ी की तरह 100 मीटर ऊंची थी। दैवीय शक्ति का एक छोटा सा किनारा अंततः बन गया। जंगल में हजारों पेड़ अब मौजूद नहीं थे। जैसे ही दिव्य शक्ति बाहर निकली, वे सभी समय की एक सांस से भी कम समय में कुछ भी नहीं बन गए। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति गंभीर और सम्मानजनक थी, जैसे कि इसे उकेरा गया हो, गरिमापूर्ण और बुद्धिमान लग रहा हो। प्रशंसा के पैनों ने हवा को हिला दिया। अर्जुन देव के पीछे दिव्य छवि ने अपना हाथ बढ़ाया और एक विशाल हाथ ने आकार लिया। एक हथेली की हड़ताल 25 किलोमीटर आगे बढ़ी और एक चमकदार सुनहरी रोशनी ने पूरी रात के आकाश को रोशन कर दिया। जब यह हथेली की चोट दूर आकाश पर गिरी, तो ऐसा लगा जैसे आसमान आधा मीटर गिर गया हो। समतल जमीन गहराई तक डूब गई। अर्जुन देव ने अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया और चाल को वापस ले लिया। दिव्य छवि धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसने सोचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दिव्य शक्ति और प्रकाश को संघनित करने के लिए अपनी जादुई ऊर्जा पर भरोसा किया था। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। यदि उसके पास देवता डोमेन या निचले क्षेत्रों में देवता जाति की तरह एक देवता की मूर्ति हो सकती है, तो एक मूर्ति बना सकती है और उसे नश्वर लोगों द्वारा पूजा करने के लिए मंदिर में रख सकती है, तो यह उसे विश्वास की शक्ति प्रदान करेगी। यह कदम, शाश्वत मिथक, अभी भी शक्तिशाली हो सकता है। उसके बाद अर्जुन देव ने देवताओं की शाम को साकार करना शुरू कर दिया। इस कदम की ताकत और भी अधिक थी। इसमें जो स्थिति थी वह और भी विशाल और अधिक राजसी थी। मजबूत मानसिक ऊर्जा के बिना देवता जाति के साधक इसकी खेती नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर केवल जब कोई अर्ध सम्राट के लिए उन्नत होता है, तो कोई इन दो चालों का अभ्यास करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। बेशक यह सिर्फ योग्यता थी। चाहे कोई इसका अभ्यास करने में सफल हो या नहीं, इसके लिए अभी भी अत्यधिक उच्च समझ क्षमता और एक मजबूत भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है। शाश्वत मिथक और देवताओं की शाम के बीच एक बड़ा अंतर था। देवताओं की शाम को दिव्य शक्ति को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी। जिस स्थिति को उसे साकार करने की आवश्यकता थी, वह थी प्राचीन देवता राष्ट्र का विनाश, आर्मागेडन का आगमन, मिथकों का अंत, देवताओं का पतन और उस पल का अत्यधिक दुख जब सब कुछ फलता फूलता हुआ ढह गया। एक निश्चित दृष्टिकोण से देवताओं की शाम का कृषि की विभाजन दूसरी शुरुआत विवेक तलवार से बहुत अधिक संबंध था। स्प्लिट सेकंड बिगिनिंग, विवेक तलवार महिमा की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है, अंधेरे को रोशन करने वाली प्रकाश की पहली चमक। देवताओं की शाम महिमा के अंत का प्रतिनिधित्व करती थी, मिथक का पतन, डूबता सूरज रक्त की तरह दिखता था, रात होने के समय अंधेरे से पहले आखिरी दुखद प्रकाश। अर्जुन देव इस चाल को परखने की जल्दी में नहीं थे। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। तभी उसके दिमाग में स्प्लिट सेकंड बिगिनिंग कॉन्शियस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए कृषिव का दृश्य उभर आया। उसके बाद कृषिव द्वारा देवताओं की राष्ट्र छवि को बुलाने का दृश्य दिखाई दिया। उसके बाद 13 रखवाले देवताओं की राष्ट्र छवि को बुलाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। अर्जुन देव के मन में तरह तरह के दृश्य कौंध गए। यदि कोई कमी थी तो उन्होंने उन्हें ठीक कर दिया। 6 घंटे तक वहां बैठने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी। बिना खड़े हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और सामने की ओर इशारा किया। घुप्पकाली रात का दृश्य तुरंत लाल रंग का हो गया। एक डूबता सूरज दूर आकाश में लटका हुआ था, क्योंकि ज्वलंत लाल रंग की रोशनी के कई खूबसूरत किस्में उल्का बौछार की तरह जमीन की ओर बढ़ रही थीं। इनमें से हर एक उल्का वास्तव में एक गिरी हुई देवता की मूर्ति थी।